अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे। आज का हमारा केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करने लगे हम। चैप्टर का नाम है इनर्जेटिक्स। ठीक है, तो बेसिकली इनर्जेटिक्स क्या होते हैं सबसे पहले तो ये बता दूँ। इनर्जेटिक्स का जो वर्ड है ये एनर्जी से निकला है। हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम एनर्जी का मुख्तलिफ तरीक़ों से इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे कि लाइट एनर्जी होगी, साउंड एनर्जी होगी, हीट एनर्जी होगी। तो मुख्तलिफ तरह की एनर्जीज होती हैं। इनर्जेटिक्स में क्या होता है कि एनर्जी का चेंज होना, ठीक है, इसको हम बोलते हैं इनर्जेटिक्स। अब एनर्जी कैसे चेंज हो रही है, जैसे कि देखें बर्फ़ है, ठीक है, बर्फ़ कब पिघलती है? जब उसमें से वो सराउंडिंग से हीट जज़ब कर रही होती है, हरारत को बाहर से जब जज़ब कर रही होती है तो बर्फ़ पिघल जाती है। ठीक है, जिस तरह पर पानी जब हम बॉयल करते हैं, उबालते हैं, तो वो जो चूल्हे की हीट एनर्जी होती है वो उस पानी के अंदर जा रही होती है, जिसकी वजह से जो है पानी गर्म हो जाता है। तो हीट एनर्जी चेंज हो रही है, इसी को हम बोलते हैं इनर्जेटिक्स। ठीक है, अब इनर्जेटिक्स की डेफिनेशन हम ऐसे भी पढ़ सकते हैं, एनर्जी चेंजेस, की एनर्जी चेंज हो जाती है, तब्दीली आ जाती है एनर्जी में, दैट अकर ड्यू टू केमिकल रिएक्शन। कोई भी हम केमिकल रिएक्शन कर रहे हैं ना, ठीक है, उसमें कोई चेंज आ रहा है, ठीक है, कोई भी तब्दीली आ रही है एनर्जी में, इसी को हम बोलते हैं इनर्जेटिक्स। ठीक है, अब जो है चूल्हा जो हम इस्तेमाल करते हैं, वहाँ से जो हमें एनर्जी मिलती है वो केमिकल एनर्जी है। वो केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है किसमें? हीट एनर्जी में। ठीक है, वो हीट एनर्जी से क्या होता है, वो पानी बॉयल होना शुरू हो जाता है। एनर्जी एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म, तो एनर्जी मुख्तलिफ शक्लों में पाई जाती है, विच आर ओफन इंटर कन्वर्टेबल, जो कि इंटर कन्वर्ट होते हैं, मतलब कि एक शेप से दूसरी शेप में कन्वर्ट होना, एक जगह से दूसरी जगह में कन्वर्ट होना, इंटर कन्वर्टेबल। ठीक है, इन केमिकल इनर्जेटिक्स वी आर कॉमनली मेनली कंसर्न विद टू फॉर्म ऑफ एनर्जी। ज़्यादातर दो कंसर्न वाली जो है एनर्जीज वो कौन कौन सी हैं? केमिकल एनर्जी एंड हीट एनर्जी। केमिकल एनर्जी क्या होता है? दिस एनर्जी इज स्टोर्ड इन अ मॉलिक्यूल, वो एनर्जी जो मॉलिक्यूल के अंदर स्टोर होती है, इन विच एटम्स आर बॉन्डेड टू ईच अदर, जिसमें एटम्स जो हैं वो एक दूसरे से बाउंड हुए होते हैं। मॉलिक्यूल क्या होता है? जब दो एटम मिलते हैं तो क्या बनता है? मॉलिक्यूल। ठीक है, दो सेम एटम, जिस तरह H2 है, तो H2 में दोनों सेम हाइड्रोजन ही है, तो ये मॉलिक्यूल है। तो जो मॉलिक्यूल के अंदर एनर्जी स्टोर हुई होती है, जमा हुई होती है, इसको हम बोलते हैं केमिकल एनर्जी। अब हीट एनर्जी, दिस फॉर्म ऑफ एनर्जी इज रिलीज, ये जो एनर्जी है ये कब रिलीज होती है? व्हेन अ बॉन्ड इज फॉर्म्ड, जब बॉन्ड बनता है तब एनर्जी रिलीज होती है। एंड अब्जॉर्ब, और एनर्जी अब्जॉर्ब कब होती है? व्हेन इट इज ब्रोकन, जब बॉन्ड ब्रेक होता है। ठीक है, मतलब जब हम बॉन्ड को तोड़ेंगे, जिस तरह हाइड्रोजन के दरमियान बॉन्ड है, इस बॉन्ड को जब हम तोड़ेंगे तो एनर्जी जज़ब होगी, और जब हम इस बॉन्ड को बनाएंगे, मतलब जब इसको बनाएंगे तो इसमें एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है, हीट एनर्जी बहुत सी आम मिसालें हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, जो हम खाना बनाते हैं, पानी बॉयल करते हैं, तो चूल्हे का जो सिलेंडर की जो एनर्जी है, जो केमिकल एनर्जी है, वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, और इससे हमारा खाना जो है वो गर्म हो जाता है। आगे हमने स्टडी करना है इन इनर्जेटिक्स। इनर्जेटिक्स में क्या है? वही स्टडी द एनर्जी चेंजेस, हम स्टडी करते हैं एनर्जी चेंजेस के बारे में। ठीक है, एनर्जी जो तब्दील हो रही होती है, दैट टेक प्लेस ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। एनर्जी चेंज कब होती है? केमिकल रिएक्शंस के दौरान होती है। अब केमिकल रिएक्शन भी बहुत तरह के होते हैं, जैसे हम खाना खा रहे हैं, खाना जब हजम हो रहा है तो ये भी केमिकल रिएक्शन है, मतलब एक शक्ल से दूसरी शक्ल में तब्दील हो रही है। ठीक है, पहले हम खाना खाते हैं, वो मैदे में जाकर रिएक्शन करता है, ठीक है, मुख्तलिफ इंजाइम्स के साथ, वो रिएक्शन करके फिर जो है वो फीटस में चला जाता है। मतलब ये केमिकल रिएक्शंस हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत से हो रहे हैं। जितने भी खाना हम पकाते हैं उसमें भी हम चीज़ों को मिलाते हैं और वो एक नई चीज़ बनती है, तो ये केमिकल रिएक्शन होते हैं। These changes are caused by the making and breaking of bond. ये changes कब आती हैं? जब हम बॉन्ड को ब्रेक करते हैं या बॉन्ड को बनाते हैं। ठीक है, इन मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस, ज़्यादातर रिएक्शन में क्या होता है? द वीक बॉन्ड ऑफ रिएक्टेंट्स ब्रेक, जो रिएक्टेंट्स के जो वीक होते हैं ना, जो कमज़ोर रिएक्टेंट होते हैं, जिनके दरमियान बॉन्ड कमज़ोर होता है। ठीक है, तो वाइल इन प्रोडक्ट न्यू स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स आर
फॉर्म्ड। जो कमज़ोर बॉन्ड होते हैं ना रिएक्टेंट, जिनके दरमियान कमज़ोर बॉन्ड होता है, जैसे हाइड्रोजन की बात कर लें, इनके दरमियान वीक बॉन्ड होता है। ठीक है, जब ये मिलते हैं तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, यही यहाँ पर बात की है। इन प्रोडक्ट न्यू स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड सिंस एनर्जी इज नीडेड टू ब्रेक अ बॉन्ड। अब यहाँ पर एक बात आपने याद रखनी है कि जब भी बॉन्ड बनता है तो एनर्जी चाहिए होती है। ठीक है, और जब ब्रेक करना होता है बॉन्ड को, कोई भी चीज़ है ना, जैसे पेंसिल है, हमने इसको तोड़ना है तो इसके लिए हमें एनर्जी चाहिए होगी। ठीक है, तो एनर्जी इज नीडेड, एनर्जी की ज़रूरत होती है टू ब्रेक अ बॉन्ड, किसी भी बॉन्ड को तोड़ने के लिए। वाई एनर्जी इज इवॉल्व, और जबकि एनर्जी इवॉल्व मतलब खारिज होती है, निकलती है, व्हेन अ बॉन्ड इज फॉर्म्ड, जब हम कोई बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, आपने ये पॉइंट याद रखना है कि जब भी कोई बॉन्ड बनता है तो एनर्जी रिलीज होती है, खारिज होती है, और जब भी बॉन्ड को तोड़ना होता है हमने तो उसके लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। सच रिएक्शंस टेक प्लेस ऑलवेज विद द इवोल्यूशन ऑफ हीट। ये रिएक्शंस हमेशा होते हैं हीट के खारिज होने की वजह से। इवोल्यूशन मतलब निकलने की वजह से, खारिज होने की वजह से। अब देखिए, जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान जो बॉन्ड होता है, जब हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाते हैं ना तो बहुत ज़्यादा एनर्जी खारिज होती है। ठीक है, मतलब जब भी हमने बॉन्ड बनाना है एनर्जी खारिज होती है। इफ़ अ रिएक्शन इज अकम्पनाइड, अब यहाँ से डेफिनेशन है बच्चों शुरू होती है। एक्सोथर्मिक इसको कहते हैं, जब हीट खारिज होगी, रिलीज होगी, इसको हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक। और एंडोथर्मिक जब हीट जज़ब होगी। देखिए, जैसे कि हम पानी अगर बॉयल कर रहे हैं तो उसमें हीट जज़ब हो रही होती है पानी के अंदर। चूल्हे की जो सिलेंडर की जो गैस होती है वो पानी के अंदर जज़ब हो रही होती है, उसकी हीट, हरारत, इसको हम कहते हैं एक्सोथर्मिक। और एंडोथर्मिक जिसमें हीट जज़ब हो रही होती है। एक्सोथर्मिक में ये है कि जब कोई भी चीज़ गर्म पड़ी हुई है उसमें से जब हीट निकलेगी तो वो एक्सोथर्मिक है, और जब हीट उसमें जज़ब होगी तो वो एंडोथर्मिक है। इन इनर्जेटिक्स वी नॉट ओनली इनकाउंटर हीट। इनर्जेटिक्स में क्या होता है कि ना सिर्फ हमारा वास्ता हीट से पड़ता है, विच कम्स आउट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, जिससे केमिकल रिएक्शन होते हैं, बट आल्सो अनदर क्वांटिटी, बल्कि हमारा एक और चीज़ से भी वास्ता पड़ता है जो कि है इंथाल्पी। ठीक है, हमारा वास्ता इनर्जेटिक्स में दो चीज़ों से पड़ता है, एक हीट और दूसरा इंथाल्पी। इंथाल्पी क्या होता है? टोटल अमाउंट ऑफ हीट। जब हमने हीट को गिनना है, टोटल करना है, उसको हम बोलते हैं इंथाल्पी। बाकी डिटेल से भी आ रहा है तो उसमें हम डिस्कस करेंगे। द इंथाल्पी और हीट कंटेंट, यहाँ पे भी डेफिनेशन दी हुई है लेकिन आगे आएगी, वो भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, इंथाल्पी और हीट कंटेंट इज डिफाइंड एज द टोटल अमाउंट ऑफ थर्मल एनर्जी। ठीक है, इंथाल्पी क्या होता है? जिसमें टोटल अमाउंट होती है थर्मल एनर्जी की या हीट एनर्जी की इन आ कंपाउंड, कंपाउंड के अंदर। द यूनिट ऑफ इट्स मेजरमेंट इज किलो जाउल पर मोल। इंथाल्पी का यूनिट होता है किलो जाउल पर मोल। ठीक है, व्हेन द एनर्जी इज अब्सॉर्ब्ड ड्यूरिंग अ रिएक्शन, जब किसी भी रिएक्शन के दौरान एनर्जी अब्सॉर्ब होती है तो टोटल इंथाल्पी क्या हो जाती है? वो इंक्रीज हो जाती है। और जब एनर्जी इवॉल्व होती है, किसी रिएक्शन में खारिज होती है, टोटल इंथाल्पी जो है वो डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, सिंपल इंथाल्पी क्या है कि टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी। हमने एनर्जी को गिनना है कि टोटल कितनी, जिस तरह हम पानी बॉयल करते हैं तो हम देखेंगे कि उसमें कितनी एनर्जी लगी है उसको गर्म करने में। अब उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है थर्मोडायनामिक्स का। ठीक है, यहाँ पर दो तरह से क्वेश्चन बनता है, डिफाइन थर्मोडायनामिक्स या हु डिस्कवर्ड द फर्स्ट टाइम एनर्जी वर्ड। ठीक है, तो वो साइंसदान का नाम है थॉमस यंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। ठीक है, केमिकल इनर्जेटिक्स इज पार्ट ऑफ द ब्रॉडर फील्ड ऑफ केमिस्ट्री। इनर्जेटिक्स जो है वो बहुत ब्रॉडर फील्ड, मतलब जो थर्मोडायनामिक्स है ये बड़ी ब्रांच है। ठीक है, कुशादा खुली ब्रांच है, इसी की आगे पार्ट में आता है केमिकल इनर्जेटिक्स। तो जो बड़ी फील्ड है वो थर्मोडायनामिक्स की है। तो इन इनर्जेटिक्स वी स्टडी, अब यहाँ से इसकी डेफिनेशन शुरू होती है। थर्मोडायनामिक्स क्या है कि हम इसमें पढ़ते हैं एनर्जी के फ्लो के बारे में,
कि एनर्जी फ्लो कैसे हो रही है, एक जगह से दूसरी जगह कैसे जा रही है इन अ केमिकल रिएक्शन में। थर्मोडायनामिक्स डील्स विद द एनर्जी चेंजेस। थर्मोडायनामिक्स में एनर्जी में चेंज आता है, एनर्जी में तब्दीलियां आती हैं ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शंस एंड हाउ दीज चेंजेस अफेक्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। के जो केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं उनमें जो चेंज आ रहा है, जैसे कि हमने कोई भी चीज़, पहले हमने पानी को बॉयल किया, पानी की जो पहले हालत थी वो ठंडा था, जब वो गर्म किया तो उसकी हालत, दोनों की हालतों में क्या चेंज आया, उनकी प्रॉपर्टीज़, उनकी खसूसियात में क्या तब्दीली आई है, ये हम पढ़ते हैं थर्मोडायनामिक्स में। दूसरी तरह से इसका शॉर्ट बनता है कि किसने सबसे पहली दफ़ा एनर्जी का वर्ड इस्तेमाल किया था, वो है थॉमस यंग। थॉमस यंग वाज द फर्स्ट टू यूज द वर्ड एनर्जी टू द फील्ड ऑफ फिजिक्स की फील्ड में इन 1802। ये भी एमसीक्यूज है कि किस सन में जो है थॉमस यंग ने एनर्जी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था। ठीक है, आज का हमारा इतना ही टॉपिक था, उम्मीद करती हूँ आपको समझ लग गई होगी। ठीक है, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ।